नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज और इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल, जो कि नॉर्थ एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष हैं। सवाल ये है, तीनों मेयर ने, तीनों निगमों के मेयर ने एक साथ साझा पीसी की और उसके अंदर जो निगम ने 4.5 साल के अंदर काम की है उनको जनता के सामने रखा है और खुद को क्लीन चिट दी है और ये कहा है कि निगम ने अब तक का सबसे बेहतरीन काम किया है। विकास गोयल से जानते हैं कि आखिर वो कितना मानते हैं कि निगम काम करने में सक्षम है और अब तक के जो काम हुए हैं निगम के अंदर उनसे संतुष्ट कितने हैं नेता प्रतिपक्ष। विकास जी, तीनों मेयर ने साझा पीसी की, अपने कामों को जनता के सामने रखा, खुद की रिपोर्ट कार्ड जिसने एग्जाम दिए थे उसने खुद पेश करी है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। जैसे आपने परसों देखा होगा कि कैसे इन्होंने ट्रेड लाइसेंस फीस, फैक्ट्री लाइसेंस फीस माफ़ करने की घोषणा कर दी, जगह जगह होर्डिंग लगवा दिए, 50 गज तक के हाउस टैक्स माफ़ करने की घोषणा कर दी, उसके होर्डिंग लगवा दिए। वो सब झूठ निकला, तो उनकी कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हो उसमें ये अपनी खुद पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन उसका कोई सिर पैर है नहीं उन बातों का। उन्होंने खुद माना, उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। तो फिर 14.5 साल से कौन है भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कूड़ा मुक्त क्यों नहीं किया? कूड़ा उठाना तो एमसीडी का ही काम है। इसका मतलब उन्होंने माना ना कि 14.5 साल में वो दिल्ली से कूड़ा नहीं हटा पाए। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने में दिल्ली को ढिलाव से मुक्त कर देंगे, आने वाले 6 महीने में ये कर देंगे। मतलब 14.5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, अब 6 महीनों में सब कुछ कर दोगे, तो ये सब चुनावी जुमलेबाजी, चुनावी घोषणा, कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि निगम के स्कूलों की हालात अभी तक सभी के सामने हैं कि किस तरह के निगम के हालात हैं। मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी व्यक्ति जल्दी से अपने बच्चों को निगम के स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में तीनों निगम के मेयर साझा पीसी के अंदर ये कह रहे हैं कि 1 लाख बच्चों का एडमिशन हुआ है। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं और आप मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा? वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और इसकी झूठ इसी बात से खुलती है कि पिछली साल तक, 1.5 साल पहले जहाँ 3 लाख बच्चे थे, वो अब खुद ही कह रहे हैं कि 2,20,000 रह गए, मतलब 80,000 बच्चे घट गए। उन बच्चों के घटने की वजह से 36 स्कूल उन्होंने बंद कर दिए, मर्ज कर दिए। 14 स्कूलों को बेचने का टेंडर ये ले आए, 14 स्कूलों को प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को लीज पे देने का टेंडर लेके आ रहे हैं। तो इससे इनकी पोल खोलती है कि इतना झूठ ये बोल रहे हैं। विकास जी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम तो लगातार इस बात का ढोल पीटता रहा है कि जो पैसा है उसकी कमी है निगम के पास, और ये देखने में भी आया कि जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी समय से नहीं दी गई इसी वजह से, क्योंकि निगम के पास पैसा नहीं है। ऐसे में घोषणाएं ये हो रही हैं कि ढलाव मुक्त करेंगे, कॉम्पैक्टर मशीन लगभग हर एक वार्ड में लगा दी जाएगी और साथ ही जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे निगम के, उनको टैबलेट बांटे जाएंगे। क्या निगम इस स्थिति में है कि वो टैबलेट बांट सके और जितने भी वार्ड हैं उसके अंदर कॉम्पैक्टर मशीन इन जो बचे हुए 6 महीने उसमें लग पाएगी? मैंने बताया ना डिम्पल जी, सब हवाई बातें हैं, चुनाव की जुमलेबाजी है। आपको अगर बच्चों को टैब बांटने ही थे तो वास्तविकता में जब 1.5 साल से जो कोरोना चल रहा है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की जरूरत थी, अभी तक बांटे क्यों नहीं आपने? आपको ढलाव से मुक्त करना था एमसीडी को, तो 14.5 साल से आप ही तो बैठे हो, किसने रोका है? आपके कूड़े के पहाड़ खत्म करने थे तो आप ही तो 14.5 साल से सत्ता में, कोई और तो नहीं है। बीजेपी तो 14.5 साल सत्ता में है, तो अब आपको 6 महीने पहले चीज़ें सारे काम क्यों याद आ रहे हैं कि हम 6 महीने में कर देंगे? 14.5 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? अच्छा, मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं उस ये भी बोला है कि दिल्ली को उससे मुक्त करने के लिए अभियान चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो बीमारियां, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, वो सब ना फैले। तो अभी तक जो अभियान चल रहे थे डेंगू मुक्त करने के लिए या फिर मलेरिया से मुक्त करने के लिए, क्या वो काम नहीं कर पाए? देखिए, हर साल इस तरह की घोषणाएं होती है, अभियान की घोषणा होती है। ये सारी घोषणाएं सिर्फ अपनी अखबार में फ़ोटो छुपाने के लिए होती है। ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो वास्तविकता में इस काम का जिनको श्रेय मिलना चाहिए वो हमारे डीबीसी कर्मचारी, जो कोरोना काल में भी हर वक्त, बीमारी के वक्त इस काम को करते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं, फॉगिंग करते हैं। और बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि आज तक उनकी पोस्ट भी क्रिएट ये नहीं कर पाए कि उनको एक पोस्ट का नाम मिल सके। और पिछले काफ़ी सालों से वो कच्चे ही काम कर रहे हैं। उनके पक्के होने के अभी तक उन्होंने रास्ता ही नहीं खोला कि पक्के होंगे कैसे वो। मतलब बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 40, 45, 50 साल के हो गए, अभी तक पक्के ही नहीं हो, पक्के होने का उनको कोई, क्योंकि पोस्ट ही क्रिएट नहीं है तो पक्के होने का रास्ता ही नहीं है। तो इनको अगर सबसे पहले काम करना है तो डीबीसी कर्मचारी को पोस्ट क्रिएट करके उनको पक्का करने का काम करना चाहिए। आप डीबीसी कर्मचारी की बात करें, हम आपको बता दें कि निगम जो सिविक सेंटर है उसके बाहर कल भी बीते अगर दिन की हम बात करें तो जो निगम के जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो प्रदर्शन पर बैठे और वो अपनी मांगों को लेकर लगातार निगम के पास आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं हो पा रही हैं।
देखिए, टीचर तो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अपनी मांगों के लिए बार बार गुहार लगानी पड़ रही है, उनकी समस्याओं का हल तो हो नहीं रहा है, नई नई घोषणाएं हो रही हैं। तो क्या मानते हैं, निगम सही दिशा में काम कर रहा है? देखिए, सिर्फ टीचर्स नहीं, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो कोई सफाई कर्मचारी हो, टीचर हो, डॉक्टर, सब परेशान है। और निगम अगर सही दिशा में काम कर रही होती 14.5 साल में, तो आज ये नौबत नहीं आती कि अपनी संपत्तियों को बेच कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 6 महीने और जाने वाले हैं, तो अब ये संपत्तियाँ बेच कर पैसे भरने में लगे हुए हैं। फिर 14.5 साल में यहाँ बैठ कर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। अगर इनकी नीयत साफ होती है, भ्रष्टाचार नहीं करते, तो आज निगम की हालत ही कुछ और होती। अच्छा, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर हम लगातार जो सड़क है उस पर देख रहे हैं, जिसमें आदेश गुप्ता की फोटो भी है, आप लोगों ने पीसी भी की थी उसके ऊपर। तो पहले तो मुद्दा हम चाहेंगे दर्शकों को आप समझाएं कि वो मुद्दा क्या है, और उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अपना पक्ष किस तरह से रखती है। नहीं, मुद्दा मैं वही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने घोषणाएं की, हाउस में घोषणा की, स्टैंडिंग कमेटी में घोषणा की कि हमने हाउस टैक्स 50 वर्ग मीटर तक का माफ़ कर दिया, हमने फैक्ट्री लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, सेल्स लाइसेंस, इन सब की जो बढ़ी हुई फीस थी वो वापस ले ली। पहले तो उन्होंने बढ़ाई, हमारे सबके आम आदमी पार्टी के पुरजोर विरोध के बावजूद हमने स्टैंडिंग कमेटी में विरोध किया, हाउस में विरोध किया, धरने पर बैठे, फिर भी बढ़ाई। फिर 1 साल बाद जब काफ़ी लोग बढ़ी हुई फीस जमा करा चुके, उन्होंने वापस लेने की घोषणा की, खुद ही अपनी बधाई के होर्डिंग लगा दिए, खुद ही अपने अभिनंदन समारोह करवा लिए। और जब परसों के हाउस में हमने सवाल पूछा तो सबका उत्तर ना में आया कि फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ी, वापस ले ली, नहीं, ट्रेड नहीं, 50 किलोमीटर तक हाउस टैक्स माफ़ हो गया, नहीं। तो अपने आप में पोल खोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी झूठ बोल रही है, और खुद ही होर्डिंग लगा के अपने आप को बधाई दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता में कुछ हुआ नहीं, सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। विकास जी, तीनों मेयर को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि पीसी के जरिए उन्होंने निगम को अच्छे स्तर पर बताया, अपने कामों को अच्छा बताया और अपनी रिपोर्ट का जनता के सामने एक अच्छे तौर पर पेश की है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब की बार 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदा करने का। तो अब कोई कितने भी पीसी कर लो, कितना भी जनता को गुमराह कर लो, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। तो ये थे विकास गोयल, नेता प्रतिपक्ष हैं नॉर्थ एमसीडी में, जिन्होंने कल जो तीनों मेयर की साझा पीसी हुई थी उस पर अपना वक्तव्य रखा है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।